देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में हुए उस धमाके जिसने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक बार फिर पंजाब और आसपास के इलाकों में सक्रिय आतंकी गतिविधियों की आशंका को भी बढ़ा दिया गया है। दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी के मुख्यालय के बाहर बुधवार शाम एक जोरदार धमाका हुआ दोस्तों, और अब इस घटना से जुड़े 2 नए वीडियो सामने आए जो पूरे मामले को और भी गंभीर बना रहे हैं। पहले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमले से कुछ मिनट पहले बीजेपी ऑफिस के पास स्थित एक अन्य दफ्तर के बाहर 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं, और जैसे ही समय बीतता है दूसरा वीडियो सामने आता है जिसमें धमाके के बाद वही दोनों संदिग्ध सड़क के दूसरी ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। यानी साफ है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। और अब अगर इस हमले की पूरी तस्वीर को समझें तो ये घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है। उस समय बीजेपी कार्यालय में लगभग 100 लोग मौजूद थे और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कारों के शीशे टूट गए, इमारतों की दीवारों पर छर्रों के निशान बन गए। कुछ लोगों ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जब मिट्टी का गुबार उठा तब जाकर साफ हुआ कि ये एक ब्लास्ट था। अब इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये है दोस्तों कि हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति गले में भगवा रंग का पटका पहने हुए दिखाई देता है। वो अपनी जेब से ग्रेनेड निकालता है, उसकी पिन खींचता है और फिर उसे बीजेपी ऑफिस की ओर फेंक देता है और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका हो जाता है। वीडियो में ये भी आशंका जताई जा रही है कि हमलावर के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था जो इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। यानी ये हमला सिर्फ अंजाम देने के लिए नहीं, बल्कि उसे दिखाने और फैलाने के मकसद से भी किया गया हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद ये हमला कैसे हो गया, क्योंकि जानकारी के मुताबिक बीजेपी के ऑफिस के मुख्य गेट पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैनात रहते हैं और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद होते हैं। लेकिन जिस जगह ग्रेनेड गिरा वो पार्किंग एरिया था जहां आम लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, और हमलावर ने करीब 30 फुट की दूरी से ग्रेनेड फेंका जो सीधे ऑफिस परिसर में जाकर गिरा। यानी उसने पूरी रेकी के बाद ये हमला किया था। अब इस मामले में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई हैं। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। एनआईए जैसी एजेंसियां भी इस केस में शामिल हो गई हैं और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है वो सोशल मीडिया पोस्ट जो इस घटना के कुछ ही देर बाद वायरल हो गया, जिसमें खालिस्तानी समर्थक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जरूर साफ हुआ है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जिस तरह से हमला प्लान किया गया है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर तुरंत जिम्मेदारी ली गई है, ये सब किसी संगठित साजिश की ओर इशारा करता है। और अब अगर हम इस घटना को पिछले इतिहास से जोड़कर देखें तो पंजाब और चंडीगढ़ में इस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं। 1980 के दशक में राजनीतिक दफ्तरों और नेताओं पर हमले आम थे, लेकिन 1995 के बाद से चंडीगढ़ में किसी पार्टी मुख्यालय पर इस तरह का हमला नहीं हुआ। यानी करीब 3 दशक बाद इस तरह की घटना सामने आई। इससे पहले 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर आरपीजी हमला हुआ था और 2017 में आरएसएस नेता रविंदर गोसाई की हत्या भी हुई थी। यानी ये घटनाएं ये बताती है कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि समय समय पर नए रूप में सामने आता रहता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ हमला एक चेतावनी है या फिर किसी बड़े प्लान की शुरुआत? क्या इसके पीछे सिर्फ स्थानीय नेटवर्क है या फिर अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के हमले को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े एक राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय के बाहर ग्रेनेड फेंका जाता है और हमलावर आराम से भाग निकलते हैं, वो कहीं न कहीं सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। अब आगे क्या होगा ये तो पूरी तरह जांच पर निर्भर करेगा दोस्तों, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति भी तेज हो सकती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या ये सुरक्षा में चूक था
या फिर एक बड़ी साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।